नाज़रीन, चीन ने एक बड़ा कार्गो ड्रोन बना लिया है जिसका नाम TP-1000 है और 1800 किलोमीटर तक जा सकता है। ये बात 15 मार्च 2025 को उस वक्त सामने आई जब इस ड्रोन ने पहली बार उड़ान भरी। ये ड्रोन चीन के शहर चिंगडोंग में उड़ाया गया। ये ड्रोन दूर दराज इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए काफी मुफीद है। इसके अलावा ये ड्रोन किसी भी किस्म के मौसम में उड़ सकता है और इसे मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि समंदरी निगरानी, साइंसी तहकीक और कुदरती वसाइल की निगरानी। नाज़रीन, चीन की कई कंपनियां इस तरह के ड्रोन्स बना रही हैं और TP-1000 इनमें से एक है। ये ड्रोन दूसरे ड्रोन से ज्यादा सामान उठा सकता है, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी कम है। ताहम ये ड्रोन किसी भी किस्म के माहौल में काम कर सकता है, जिससे इसकी अहमियत बढ़ जाती है। चीन न सिर्फ अपनी अहमियत को बढ़ा रहा है बल्कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, हाल ही में भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सऊदी अरब ने चीन के जदीद तरीन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारी की खरीदारी से इनकार कर दिया है। अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो इसका असर न सिर्फ चीन के मशरक़ वुस्ता में असला मार्केट में कदम जमाने की कोशिशों पर पड़ेगा बल्कि आलमी दिफाई ताल्लुकात पर भी नुमायां होगा। नाज़रीन, J-35 जिसे चीनी कंपनी शैनयान एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने तैयार किया है, एक जदीद तरीन 5वीं नस्ल का स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि फिदाई बर्तरी और जमीनी हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने इस तैयारे को मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइशों में मुतारफ करवाया है, खास तौर पर अबू धाबी में होने वाले इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन में। चीन ने इसे अमरीकी F-35 का मुतबादल करार दिया है, जो कम कीमत पर दस्तयाब होने के बावजूद जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। इसकी कीमत तकरीबन $70 मिलियन फी यूनिट बताई जाती है, जो कि अमरीकी F-35 के $100 मिलियन से ज्यादा कीमत वाले वर्जन के काफी ज्यादा कम है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने हमेशा दिफाई खरीदारी के लिए मगरबी ममालिक को तरजीह दी है। इसका फिदाई बेड़ा ज्यादातर अमरीकी F-15 ईगल और यूरोफाइटर टाइफोन पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी हुकाम बरतानिया और जापान के साथ ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी कि GCAP के तहत छठी नस्ल के लड़ाका तैयारी की तैयारी पर बातचीत कर रहे हैं। अगर सऊदी अरब ने वाकई J-35 को मुस्तरद कर दिया है तो नाज़रीन, चीन के लिए काफी ज्यादा बड़ा धचका होगा, क्योंकि बीजिंग मशरक़ वुस्ता में अपनी असला मार्केट को वसअत देने का ख्वाहां है। चीन ने सऊदी अरब को ड्रोन्स और दीगर दिफाई साजो सामान फराहम किया है, लेकिन बड़े जंगी तैयारों की फरोख्त में अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाया। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने अब तक J-35 की खरीदारी के लिए चीन के साथ मुआहदा किया है। पाकिस्तान ने 40 यूनिट्स ऑर्डर किए हैं, जिनकी तरसील आइंदा 2 साल में मुतवक्के है। नाज़रीन, इसके बरक्स सऊदी अरब दीगर ऑप्शंस पर भी गौर कर रहा है, जिनमें तुर्की का कान, जनूबी कोरिया का KF-21 और अमेरिका का F-35 शामिल है। अमेरिका तवील अरसे से मशरक़ वुस्ता को जदीद तरीन हथियार फराहम करता आया है। सऊदी अरब की जानिब से मुबैना तौर पर J-35 को खरीदने का इनकार इस बात की कासी करती है कि वो अब भी अपने रिवायती इत्तेहादियों पर ज्यादा एतमाद करता है। नाज़रीन, अगर सऊदी अरब GCAP के मंसूबे में शामिल हो जाता है तो ये इसके मगरबी इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। नाज़रीन, यूक्रेन को इटली और फ्रांस की तरफ से दिए गए 2 SAM-T फिदाई दिफाई निजाम तकरीबन मिसाइलों से महरूम हो चुके हैं, जिससे यूक्रेन की फिदाई दिफाई सलाहियत पर संगीन खदशात पैदा हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इटली के अपने मिसाइल ज़खायर भी कम हो चुके हैं और बाकी मांदा मिसाइल कौमी दिफा के लिए रखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के कुछ इजाफी जखीरा मौजूद है, लेकिन वो भी यूक्रेन को फौरी जरूरियात पूरी करने में मुश्किलात का सामना कर रहा है। यूक्रेन ने कम से कम 50 इजाफी S-30 मिसाइल फराहम करने की दरख्वास्त की थी ताकि निजाम फाल रह सके। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि यूक्रेन में SAM-T की कारकर्दगी तवक्कुआत से काफी कम रही है, खासतौर पर बड़े पैमाने पर रूसी हमलों के दौरान। इसके बरक्स अमरीकी साख्ता पेट्रियट सिस्टम काफी ज्यादा मौसर साबित हुआ है और यूक्रेनी हुकाम ने इनकी कामयाबी को काफी ज्यादा सराहा है। नाज़रीन, SAM-T का असल इम्तिहान यूक्रेन में हो रहा है, जहाँ यह पहली बार किसी जंग में इस्तेमाल हो रहा था। ताम मिसाइलों की कमी और उसकी महदूद कारकर्दगी ने इसके मौसर होने पर सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर फौरी तौर पर मजीद मिसाइल फराहम न किए गए तो यूक्रेन की फिदाई दिफाई सलाहियत मजीद कमजोर हो सकती है, जो रूसी हमलों के दौरान एक बड़ा खतरा बन सकती है। नाज़रीन, 11 मार्च 2025 को सैटेलाइट तस्वीर ने रूस के एक अहम नेवल बेस ज़ापानायलिट्सा पर रूसी आबदोजों की एक बड़ी तादाद को दिखाया है। ये बेस नॉर्वे के सरहद के करीब वाक़ है और रूस की आबदोजी सरगर्मियों का एक अहम मरकज समझा जाता है। तस्वीर में 5 जोरी तवानाई से चलने वाली आबदोजें दिखाई गई हैं, जिनमें 3 ऑस्कर 2 क्लास, 1 यासीन क्लास और एक जदीद तरीन यासीन M क्लास शामिल है। ये बेस रूस के शुमाली बहरिया के लिए इंतहाई अहमियत रखती है और इन आबदोजों की मौजूदगी से जाहिर होता है कि मॉस्को अपनी आबदोजी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहा है। नाज़रीन, ये मुशाहिदा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब आर्कटिक में जोग्राफिया कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इस बेस का महल वकू इसे रूस की नेवल हिकमत अमली में कलीदी मुकाम देता है। नाज़रीन, ये बेस बैरन सी के करीब है और रूस की बाशन डिफेंस हिकमत अमली का एक लाजमी हिस्सा है।
जिसका मकसद जोहरी बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों को महफूज रखना है। नाज़रीन, ओस्टर क्लास आबदोज सर जंग के दौर की एक यादगार है जो कि अमेरिकी बहरी बेड़ों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी। ताहम हालिया सालों में इन्हें जदीद कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस किया गया है जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। ये आबदोजें 2030 की दहाई तक फाल रहने की तवक्की की जा रही है, और जबकि यासीन क्लास आबदोजें रूस के जदीद तरीन आबदोजी टेक्नोलॉजी की अक्कासी करती हैं। नाज़रीन, इस क्लास की पहली आबदोज 2014 में सर्विस में आई। ये आबदोज खामोशी से दुश्मन के पानियों में घुसने की सलाहियत रखती है और कैलिबर और ओनिक्स और मुमकिना तौर पर ज़िरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। ज़िरकोन मिसाइल की रफ्तार मार्क 8 से ज्यादा है और रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। जबकि यासीन एम क्लास आबदोज की बात की जाए तो यह आबदोज यासीन क्लास का ही एक जदीद तरीन वेरिएंट है जिसमें बेहतर स्टेल्थ, जदीद इलेक्ट्रॉनिक और कम अमला दरकार होता है। नाज़रीन, इस बेस पर इन आबदोजों की मौजूदगी से ये जाहिर होता है कि रूस आने वाले महीनों में अपनी समुद्री सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ाने वाला है। मौसम बहार की आमद के साथ ही जब आर्कटिक में बर्फ पिघलने लगती है तो रूस की बहरिया ज्यादा मुतहरक हो जाती है। रूस की बहरी सरगर्मियां नेटो के लिए एक चैलेंज बन सकती हैं। ज़पात नया लिट्सा नॉर्वे की सरहद से सिर्फ 60 किलोमीटर के फासले पर है और रूसी आबदोजें यहाँ से निकलकर नेटो के बहरी रास्तों को मुतासर कर सकती हैं। नाज़रीन, यासीन क्लास एम क्लास की आबदोजें खास तौर पर नेटो के लिए बाइस तशवीश हैं क्योंकि ये तवील फासले तक कार्रवाइयां अंजाम देने की सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, रूसी माहिरीन के मुताबिक ये आबदोजें रवायती और जदीद हथियारों से लैस हैं। नाज़रीन, अमेरिकी दिफाई हिकमत अमली में आर्कटिक खित्ते को एक अहम दिफाई फ्रंट करार दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से रूस मगरबी ममालिक पर बराह रास्त हमला करने की सलाहियत रखता है। नेटो ममालिक खास तौर पर नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन इस सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और इन्होंने अपनी आबदोजों की निगरानी के लिए जदीद P-8 पोसाइडन तैयारे तैनात कर दिए हैं। नाज़रीन, भारत ने अपनी दिफाई खुद निसारी को मजबूत करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 18 एशवनी लो लेवल ट्रांसपोर्ट रेडार की खरीदारी का मुआहदा किया है। ये मुआहदा, जिसकी मालियत $330 मिलियन है, भारतीय फिजाइया को जदीद तरीन मकामी निगरानी के निजाम फराम करने की तरफ एक अहम कदम है। नाज़रीन, ये मुआहदा 12 मार्च 2025 को दिफाई सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हतमी शक्ल दिया गया। ये जदीद तरीन रेडार DRDO के जैली अदारे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है और ये भारतीय फिजाइया के लिए पहली बार एक जदीद तरीन फिजाई निगरानी का सामान फराहम करेगा। एशवेनी रेडार जदीद ऐसा टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो कि पेचीदा जंगी माहौल में मौसर कारकर्दगी और तवील फासले तक दुश्मन के अहदाफ को पहचानने की सलाहियत रखता है। अगर इसकी खसूसियात की बात की जाए तो ये 360 डिग्री तक उफ़क़ी और 40 डिग्री अमूदी निगरानी करता है, 200 किलोमीटर तक अहदाफ की निशानदेही कर सकता है, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल्स और ड्रोन्स की शिनाख्त कर सकता है और 30 मीटर से 15 किलोमीटर तक की बुलंदी पर अहदाफ का पता लगाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये रेडार मोबाइल और तेजी से काबिल तैनात होने की सलाहियत रखता है जिसे इसे सरहदी और इसे दुश्वार गुजार इलाकों में भी मौसर तरीके से तैनात किया जा सकता है। नाज़रीन, इसके जदीद सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम और मुकम्मल तौर पर प्रोग्रामेबल सिस्टम भारतीय फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को मजीद मजबूत बना देगा और ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में किया गया है जब चीन और भारत के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ रही है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।